इसलिए भगवान से अगर कुछ मांगना है सबसे पहले हम लोग अनेक चीज मांगते हैं, नहीं मांगना चाहिए, वो तो पुरुषार्थ से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन मांगना है तो शरीर को मांगो कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, आरोग्य रहे। और आप सोच सकते हैं एक बात थोड़ी देर के लिए कि नमक क्यों बेच रहा है या छोटी सी सुई क्यों बेच रहा है।
ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्षात्रैलोक्य रक्षका भक्तानां अभयं कृता त्राता भगवान् वासवी मातृ कृपा सिन्धु शान मातृ प्रभु वरदां त्वां वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थ अन्येन सफलार्घेण सफलदुवस्तु सदा मम सफलार्घेण सफलदुवस्तु सदा मम गणेशाम्बिकां विशेष सफलार्घेण समर्पयामि नमः प्रार्थनाम् ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागानिनाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते भक्त्यार्तिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामिनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः फलदातारं कामेशं गणपतिं वन्देऽहं नमामि श्री गणपत्यां नमः भगवता नमस्कारं समर्पयामि नमः अनया पूजा भगवान गौरी गणेशादि पूजन प्रियंतानिदं नमः। कलश का पूजन कर लिया। अब रखें कलश, एक पुण्य वाचन के लिए कलश बनाइए, उसमें कलश की स्थापना। ओम कलशस्यामुखे विष्णु कंठे रुद्रः समाश्रिता मूले तस्येस्तु ब्रह्मा मध्ये मातृगणः स्मृता कुक्षौ तु सागरा सप्तद्वीपा वसुंधरा अर्जुनी गोमती चैव चंद्रभागा सरस्वती कावेरी कृष्णवेणा च गंगा चैव महानदी तापी गोदावरी चैव माहेन्द्री नर्मदा था पृथिव्यां यानि तीर्थानि कलशस्थानि तानि वै सर्वे समुद्रा सरिता तीर्थानि जलदानदा आयन्तु मम शान्त्यर्थ दुरितक्षयकारकम् ऋग्वेदाथ यजुर्वेद सामवेद अथर्वण अंगेश सहित सर्वे कलशन्तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिर्था आयन्तु येमान शान्त्यर्थ दुरितक्षयकारक मनो ज्योतिर्जुखतां माजस्य बृहस्पति पाद्यं समर्पयामि हस्त्योर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं पंचामृत स्नानं शुद्धोदक स्नानं गंध अक्षत पत्र पुष्प धूप दीप। इन कलशों पर कोई स्वस्तिक बना दें सब लोग, बस और कोई आ जाए इसमें स्वस्तिक बना दीजिए सब कलशों पर, टीका लगा दीजिए चंदन, स्वस्तिक के प्रतीकात्मक चिन्ह। ओम हरि, आप लोग प्रार्थना कर लो, मुख्य यजमान है आप प्रार्थना कर लो। ओम देवदानव संवादे मध्यमानी महोदधौ उत्पन्नो असीत् कुंभ विद्रुतो विष्णुना स्वयं ततोया सर्वतीर्थानि देवा सर्वे त्वयि स्था त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणा प्रतिष्ठा शिव स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं प्रजापति आदित्य वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः काम फलप्रदा त्वयि प्रसादिं कर पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। ब्राह्मण बोलेंगे अस्तु दीर्घमायु। ओम त्रीणि पद विचक्रमी विष्णुर्गोपा अदाप्यः अतौ धर्म्याणि धारयन् तेनायु प्रमाणेन पुण्यां पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। ब्राह्मण बोलेंगे अस्तु दीर्घमायु। नीचे रख दीजिए कलश को, पुनः आप ठीक बैठ जाइए, ब्राह्मण के हाथ में जल दीजिए। अपां मध्ये स्तम देवा सर्वमाप सुप्रतिष्ठितां ब्राह्मणानां करे न्यासता शिवा आपा भवन्तु जलम, जल दीजिए ब्राह्मण के हाथ में, ब्राह्मण उसको संतु शिवा आपा करके कलश के ऊपर छोड़ दीजिए। मटके में यहाँ सब ले लीजिए। महिला वर्ग के पास जो है ये श्रीफल कलश और पुरुष ऐसे ही चलेंगे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि गंगे नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय जय। जिनके ऊपर कलश श्रीफल ना भी हो कोई बात नहीं, जल ऐसी यात्रा कलश बड़े बड़े जो भी जल उपलब्ध होता है पानी डालना है। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।
केशव कलिमल हरण नाम का मिले सहारा। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे
पूरी हो गई। तू श्याम सुंदर के पीछे ही क्यों पड़ गई? तूने उनमें ऐसा क्या देख लिया? सखी कहती है, नी मैनू सांवरा सलोना पसंद आ गया, 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 नी मैनू सांवरा सलोना पसंद आ गया, नी मैनू सांवरा सलोना पसंद आ गया, 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 मेरे मन को भा गया, पसंद आ गया, मेरे मन को भा गया, मैनू सांवरा सलोना पसंद आ गया, नी मैनू सांवरा सलोना पसंद आ गया, मैनू सांवरा सलोना पसंद आ गया, नी मैनू सांवरा सलोना पसंद आ गया। काली कमली बाकी चितवन, काली कमली बाकी चितवन, काली कमली बाकी चितवन, काली कमली बाकी चितवन, वापे वारू मैं तो तन मन, 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 सुनरी सखी सुनरी सखी वो मेरे मन को भा गया, सुन री सखी वो मेरे मन को भा गया, मैनू सांवरा सलोना पसंद आ गया, नी 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 मैनू सांवरा सलोना पसंद आ गया। मोर मुकुट और मुरली वारो, 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 तिरछी तिरछी चितवन वारो, तिरछी तिरछी चितवन वारो, तिरछी तिरछी चितवन वारो, तिरछी तिरछी चितवन वारो, ब्रज काम ग्वाला, ब्रज काम ग्वाला मेरा मन चुरा गया,
ब्रिज का वो ग्वाला मेरा मन चुरा गया। नी मैनू सांवरा सलोना पसंद आ 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 गया। जब कान्हा की मुरली बाजे, जब कान्हा की मुरली बाजे, जब कान्हा की मुरली बाजे, पतझड़ भी सावन सा लागे। 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 मुरली की धुन पे, मुरली की धुन पे सबको नचा गया। मुरली की धुन पे सबको नचा गया। मैनू सांवरा सलोना पसंद आ गया। नी मैनू सांवरा सलोना पसंद आ गया। नी मैनू सांवरा सलोना पसंद आ गया। नी मैनू सांवरा सलोना पसंद आ गया। पसंद आ गया मेरे मन को भा 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 गया। मैनू सांवरा सलोना पसंद आ गया। नी मैनू सांवरा सलोना पसंद आ गया। नी मैनू सांवरा सलोना पसंद आ गया। नी मैनू सांवरा सलोना पसंद आ गया। जब कान्हा मेरा होरी खेले, जब कान्हा मेरा होरी खेले। जब कान्हा मेरा होरी खेले। जब कान्हा मेरा होरी खेले। ब्रज गोपिन के घूंघट खोले। 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 अपनी अदाओं पे, अपनी अदाओं पे सबको फंसा गया। अपनी अदाओं पे सबको फंसा गया। निमनो सांवरा सलोना पसंद आ गया। नी मैनू सांवरा सलोना पसंद आ गया। नी मैनू सांवरा सलोना पसंद आ गया। नी मैनू सांवरा सलोना पसंद आ गया। पसंद आ गया, पसंद आ गया। पसंद आ गया,
पसंद आ गया, पसंद आ गया, पसंद आ गया, पसंद आ गया, पसंद आ गया। मैनू सावरा सलोना पसंद आ गया, मैनू सावरा सलोना पसंद आ गया, मैनू सावरा सलोना पसंद आ गया। मैनू शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताकलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं पटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालं मुकुन्दं शाश्वरामि। ॐ मनोज्योतिर्जुषदां मानस्य प्रतिष्ठा। ॐ सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। पारिहिनिर्गणवाभ्यां नमः। सचिपुरन्दराभ्यां नमः। मातः पितॄ चरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो सर्वेभ्यो नवग्रहेभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय लाभक्षेम सहिताय श्री गौरी गणेशाय नमः। एतु विक्रम प्रधान श्री विष्णवे नमः। ओम मनोभ ज्योतिर्जुषदां मानस्य। यज्ञ के कलश हैं वो सब यही कलश रखिए। जो यज्ञशाला के कलश हैं उनको यहीं रख दीजिए। जिन्होंने अपने घर से लाए हुए हैं कलश लोटे वो अपने घरों में ले जा सकते हैं। मुख्य देवस्य वांग मन चक्षु श्रोत्र घ्राण प्राण यहाँ गत्वा स्वस्थेन सुखेन स्वचिरं मम यज्ञ तिष्ठन्तु। एक दो तीन देखेंगे गणेश ओम श्री हनुमते नमः। शांतं शाश्वतं परमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदां ब्रह्मा सम्मुखनिन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्त वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणि। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम श्री रामाय नमः। पार्थ्य पंचामृत धूप दीप समर्पयामि नमः। ध्यान दे लीजिए। श्री महाध्वजा हनुमते नमः। ओम निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे शनमान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। चरण शरण में आई के धरो तिहारा ध्यान। चरण शरण में आई के धरो। परम गुरुदेव भगवान की स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा
लोटे में, वहीं पर धोइए, वहीं पर चलिए जहाँ पर ब्यास जा रहे हैं, गद्दी पर ही हो जाए। युग ओम नमोस्तुनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादार्मदंत सहस्रभानवा समीहितातारपणकामधेनवा अपार संसार समुद्र से तला। तो सब ब्राह्मणों के पैर धोए, मुख्य यजमान केवल वहीं पर रहे। भागवत पूजन का संकल्प आप कर लीजिए। विष्णु हरि नमः परमात्मने पूर्वोच्चारित संकल्प शरणम हरिमानस्य स्वस्ति श्रीमता से श्री भगवान भगवान को माला चढ़ाएं। औषधि प्रतिबोधभं पुष्पवते सुवरि विवसजितवारी पुष्मालां समर्पयामि नमः। इदं विष्णु विचक्रवे त्रिधानि ददे पदं सबूढमस्य पागुं सुरेश्वः। माल्यार्पण भागवत भगवान वांगमय मूर्ति समर्पयामि नमः। धूपम् आग्राप्यामि, धूप दिखा दीजिए, दीपम दर्शयामि, अस्तु प्रक्षाल्या नैवेद्य चढ़ाएं। नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शिष्णोर्द्योः समव्रतता पृथिव्यां भूमिर्दिशः श्रोत्राथा लोकान् अकल्पयन्नः। नैवेद्यं समर्पयामि। प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, शमानाय स्वाहा। ओम समर्पयामि सर्वोपचारार्थे अक्षतान् समर्पयामि। फल चढ़ा दीजिए, फल दक्षिणा रखिए, भागवत प्रतिष्ठा और भागवत पुस्तक को खोल दीजिए। हाँ चलो। यदतम यद परादाना यद पूर्ताश दक्षिणाम तदग्निर्वैश्वकर्मणा सर्वदेवेषु नोदध्यात् हिरण्यमे द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि नमः। प्रार्थना हाथ जोड़ लीजिए। नमस्ते नारायण दासो दासः दातस्य दातस्य दास दास अनन्यो नैषो जगतो नराणां तस्मादहं धन्यान्तरो लोकस्मि। यत्पादपङ्कजपलासविलास भक्त्या कर्माशयाग्रमुद्ग्रन्थि यत्सन्तां तद्गणरिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्धं श्रुतौ प्राणास्मि मरणं भज वासुदेवम्। प्रेमाञ्जनाक्षरित भक्ति विलोचनेन शन्ता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। यम श्याम सुंदर मतियन्ति गुणस्वरूप कर्पूर निराजन आरार्तिक्यं समर्पयामि। पुष्पांजलि। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहाणां परमेश्वर। भागवत भगवान मंत्र दिव्य पुष्पांजलि समर्पयामि। परिक्रमा अपने स्थान पर 4 परिक्रमाएं। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कीर्तानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। वहीं पर दंडवत प्रणाम, जैसे कैसे करते प्रणाम, साष्टांग प्रणाम कर लीजिए महाराज। भागवत भगवान में माथा टेक लीजिए, अपना माथा झुका लीजिए। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारहितवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतं। भागवत भगवान पुष्पमालां समर्पयामि, पुष्पं समर्पयामि नमः। व्यास भगवान का वर्ण द्रव्य और दक्षिणा स्वर्ण में अंगूठी है उसको पहना दीजिए। ओम हिरण्यगर्भः समव्रतताग्रे भूतस्य जातपदेक आशीत सदाधार। जो भी है माला सदाधारा पृथ्वीधामुदेवं सुमी देवाय। माल्यार्पणं समर्पयामि नमः। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि नमः। हिरण्यमयी मुद्रिकायां समर्पयामि। एक सूत्र बांध लीजिए, सूत्र यहाँ से नोट ले लीजिए सारे। व्रतेन दीक्षामाप्नोति नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दा विष्णुआदि जननी सर्वे भावैर्नता। वयं विग्रह रूपमा भगवती दुर्गा स्वरूपिणी
दिव्ये नमो नमः गंधक्षत्र पत्र पुष्प धूप दीप नैवेद्य दक्षिणां समर्पयामि नमः। ते समता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च धर्म वर्गा धन्यास्तेवं निमित्तात्मज वृत्तिदारा। राजाधिराजेन्द्र कृष्णं चंद्रादित्या इदं सिंहासनं तुभ्यं दास्यामि स्वीकुरु प्रभु। श्री राधा कृष्णाभ्याम आसनं समर्पयामि। भगवान के चरण पादुकाओं को धोने के लिए जल त्रैलोक्या पावनत्वं हि राधया सहितो हरि पाद्यं ग्रहण देवे सं नमो राजीव लोचनं। श्री राधा कृष्णाय पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि। पंचामृतस्नान पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति ससरोदशा गोविंद गोविंद राधे माधवारे गाओ गोविंद गोविंद राधे। राधा संग में खड़ी मुरली गाने वाले राधा संग में खड़ी बंसी गाने वाले गाओ धर्म युद्ध में खड़ा गीत गाने वाले धर्म युद्ध में खड़ा गीत गाने वाले गाओ गोविंद गोविंद राधे माधवारे गाओ गोविंद गोविंद राधे माधवारे गाओ गोविंद गोविंद राधे माधवारे गाओ गोविंद गोविंद राधे माधवारे। गल मेरे जिनकी माला घुंघर काल वाले राधा संग में खड़िया मुरली गाने वाले गाओ गोविंद गोविंद राधे माधवारे गाओ गोविंद गोविंद राधे माधवारे गाओ गोविंद गोविंद राधे माधवारे। जगन्नी बहते मुद विकृते दैत्यं तारयते बलिमुच्छलयते छत्रं क्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमात् गोपाल बालं भुवने कपालं संसार माया मतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं
मनसा स्मरामि कृष्णः त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अध्येव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाण समये कफवात पित्ते कंठाविरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते शैलेन्द्रादवतारिणी निज जले मज्जाजनो तारिणी पारावार विहारिणी भवभये श्रेणी समुत्सारिणी शेषाहिरनुकारिणी धरशिरो वल्ली दलाकारिणी शेषाहिरनुकारिणी धरशिरो वल्ली दलाकारिणी काशी प्रांत विहारिणो विजयते गंगा मनोहारिणी भूताधिपं भुजंगभूषण भूषितांगं व्याघ्राजिनाम्बरधरं जटिलं त्रिनेत्रं पाशाङ्कुशाभयवरं प्रदशूलपाणिं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् शान्तं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शान्तिप्रदम् ब्रह्मा संभृणेन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् ॐ सर्वस्वरूपी सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते भये व्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, नागराज भगवान की जय, सुरखंडा मैया की जय, भैरवनाथ भगवान की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, नरसिंह भगवान की जय, गुरुचरणनाथ भगवान की जय, आवाहित देवी देवताओं की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, इष्ट देवता की जय, क्षेत्राधिपति रक्षक भगवान की जय, ग्राम देवता की जय, कुल देवता की जय, आवाहित देवी देवताओं की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे।
महापुराण। ओम नारद ऋषि नमः शिरसे, ओम बृहति छंदे नमः मुखे, श्री कृष्ण परमात्मा नमः हृदयाय, ब्रह्म बीजाय नमः गुह्ये। भक्ति शक्ति नमः पाद्यो, ज्ञान वैराग्य कीलकाय नमः नाभो, श्रीमद् भगवत प्रसाद सत्यार्थक पाठ विनियोग गाय नमः सर्वांगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये आपके लिए मंत्र है। उठते बैठते ओम नमो भगवते वासुदेव इस मंत्र का जप करते रहना। ओम क्लां हृदयाय नमः, क्लीं शिरसे स्वाहा, क्लों शिखाय सट, क्लीं कवचाय होम, क्लों नेत्राय सट, ओम कलह अस्त्राय फट, ओम क्लां अंगुष्ठकाभ्याम नमः, क्लीं तर्जनीभ्याम नमः, क्लों मध्यमिकाभ्याम नमः, क्लीं अनामिकाभ्याम नमः, क्लों कनिष्ठिकाभ्याम नमः, कलह करतल कर पृष्ठभ्याम नमः। हाथ में पुष्प ले लीजिए और अपने हृदय में राधा माधव भगवान को सदैव के लिए विराजमान कर दीजिए। और यहाँ पर आप थोड़ा सा पहले पुष्प हाथ में ले लीजिए। ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोप स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनादन हरि निर्वाण निर्व्याकुलम सहस्रस्त्र निबद्धनी विमलसत् गोपी सहस्रावृतम हस्त्यन्नस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिं ध्यानं समर्पयामि। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। थोड़ा सभी लोग भागवत का ये महामंत्र है, बीज मंत्र, इस मंत्र का जाप करें और फिर कथा आपको सुनाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम आराध्य माया पारा ब्रह्म परमेश्वर श्री सच्चिदानंद घन प्रभु हृदय सम्राट श्री गुरु महाराज जी, वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भूत भावन आशुतोष श्याम सदाशिव आदि शक्ति जगदम्बा मैया, क्षेत्रादि रक्षक देवता प्रधान देवता श्री नागराज भगवान, सुरखंडा मैया,
भैरवनाथ भगवान, हनुमान जी महाराज 16 स्तंभ मंडप अंतर्गत भद्र पीठों पर आवाहित समस्त देवी देवी देवता, 49 देवता, 49 क्षेत्रपाल भगवान, 64 योगी, 64 वास्तु, एक वास्तु भगवान, आचार्य परवर, विद्वत वृंद, श्री कुल के तारणहार, सर्व प्रकार से जजमानों का हित चाहने वाले श्री पुरोहित जी महाराज, विप्र मंडली, कथानुरागी सभी बुजुर्ग गणों, स्नेह एवं करुणामयी मेरी माताओं और मेरी बहनों और सज्जनों, आई माताओं, हम यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ करने के लिए एकत्रित हुए। प्यारी माताओं, कथा सुनने से पहले ना कुछ नियम छे भागवत का, और ये नियम क्या छे? माता सब तो चुप हो गई, पर अभी एक माता फिर भी बात कर ही रही है। कथा सुनने से पहले भागवत कथा, भागवत जी का कुछ नियम है। और प्यारी माताओं, जब तक हम लोग वो नियम सड़नी समझला तो भागवत की कथा समझ में नहीं आ सकती है। और भागवत की कथाओं से जितना पंडाल में बैठना है तो ध्यान किसी भी संसार के मनुष्यों की तरफ नहीं लगाना है, नंबर 1। और जब कोई अपना चित्त परिचित आदमी कथा सुन हो ना, कोई आपकी जान पहचान रिश्तेदारी में कोई आ गया, उस समय कथा के बीच में उससे रामा कृष्ण नहीं करनी चाहिए। सेवा सो जब करने से घर की रोग व्याधि भी जाती है, घर में लक्ष्मी जी आती है, सुख शांति लेकर के ये मंत्र आता है। ये भगवान विष्णु का बीज मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उठते बैठते चलते फिरते नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना। उसके बाद माताओं, जब कथा सुनने के लिए आप आओगी तो जो कथा या कन सुनाई जाएगी उस कथा को हृदयंगम करना, उस कथा को हृदयंगम करना, उस कथा को समझना कि इस कथा में क्या रहस्य है, क्यों सुनाई ये कथा, इस कथा से क्या जीवन की शिक्षा मिलती है। तो आइए हरि कथा प्रेमी माताओं, अब मैं सीधे श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर प्रवेश करूंगा कि इससे पहले हम सभी लोग श्रद्धा और भाव से जो महापुरुष आज हमारे बीच में नहीं रहे और वो दिवंगत आत्मा जिनकी वैकुंठ, जो महापुरुष, जो भाग्यशाली पुरुष होते हैं, उन्हीं की स्मृति में इस प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं। ऐसे महापुरुष थे वो दिवंगत आत्मा स्वर्गीय श्री करणचंद्र मोला जी, जिनकी वार्षिक श्राद्ध के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन ग्राम सभा घिया कोटी में किया जा रहा है। तो ऐसे इस कुल खानदान की इस पूरी ग्राम सभा में जितने भी पितृ देवता है, क्योंकि भागवत कथा का एक एक श्लोक का शब्द, एक एक श्लोक शब्द ध्वनि जहां तक जाती है तो वहां के सारे पितरों का उद्धार होता है। तो महापुरुष स्वयं के कल्याण के साथ साथ में जगत का भी कल्याण करते हैं। तो आए हरि कथा प्रेमियों माताओं, तुम अगर नियम से कथा सुनोगे तो घर के जो पितर हैं वो सब पितर बैकुंठ में जाएंगे, आपके ऊपर खूब अपनी दिव्य दृष्टि से आपको आशीर्वाद भी देंगे, कुल की उन्नति होगी, कुल की दरिद्रता जाएगी। और हरि कथा प्रेमियों माताओं,
जो कथा भागवत कथा गांव में हो रही हो और उसमें भी अपने मन में राग द्वेष रखता है तो सारे देव समाज उसको धिक्कार लगाते हैं, वो भी प्रथम स्कंद में आएगा। इसलिए हरि कथा प्रेमियों माताओं, छोटी मोटी गांव में छोटी मोटी लड़ाई या कभी तुतु में हो जाती है, सबको भूल भाल करके और वसुदेव कुटुंबकम कि हम सब मनु और शत्रुघ्न की संतान हैं, सब आपस में भाईचारा बढ़ा करके और इस यज्ञ को संपन्न आप सब लोगों ने करवाना है। सब लोग इकट्ठे होकर के खूब सेवा करो, इस यज्ञ में अपना हाथ बढ़ाओ। आइए इन पितरों को, स्वर्गीय श्री कर्ण चंद जी को हम श्रद्धा के सुमन अर्पण करते हैं, जिनके वार्षिक श्राद्ध के उपलक्ष्य में आज इस ग्राम सभा में श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य और भव्य आयोजन किया जा रहा है। 33 करोड़ देवताओं को 33 करोड़ देवताओं को आमंत्रित किया जाता है, आह्वान किया जा रहा है। आइए हरि कथा प्रेमियों, अब हम सीधे श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर प्रवेश करते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की सत्य परंपरा की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अच्छा माताओं, बीच में जब कथा प्रारंभ होती या बीच बीच में एक प्रसंग आता है, नहीं होता कि ओम हर हर महादेव, नहीं, उस समय हाथ खड़े करने चाहिए। आयणम बंधे कृष्णम बंधे ब्रज प्रियम कृष्णम द्वैपायनम बंधे कृष्णम बंधे प्रथा सुखम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। माताओं, प्रथम श्लोक में भगवान को प्रणाम किया। किस भगवान को प्रणाम किया? थोड़ा भागवत का प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाया, सत्य चित और आनंद। जो सत्य है, जो आज भी है, पहले भी था और भविष्य में रहेगा, ऐसे प्रभु को, मतलब जिस भगवान ने तुम हम सब की रचना की, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, संसार की उत्पत्ति की, तापत्रय विनाशाया, पहले सृष्टि की रचना की, फिर सृष्टि को बिगाड़ा। ताप विनाश करने में जिसको ताप में दुख नहीं है, श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान को हम हृदयंगम करते हुए श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करेंगे। दूसरे श्लोक में प्रणाम किया है श्री सुखदेव जी। ओम यम प्रव्रजन्त मनुपे तमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तराजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। दूसरे श्लोक में प्रणाम किया है माताओं सुखदेव जी को। और आइए श्रीमद् भागवत जी पर जब से सुखदेव जी ने अपना मुख लगाया है, तब से श्रीमद् भागवत महापुराण मुक्ति का साधन बना, मुक्ति का धाम होगा। और अब हरि कथा करें माताओं। ये तो प्रणाम है, ये तो प्रणाम की व्यवस्था थी। अब हम आप सब लोगों को श्रीमद् भागवत महात्म्य की जो कथाएं हैं बहनों, उन कथाओं को आपको सुनाऊंगा। लेकिन अब आप एकदम मौन व्रत ले लीजिए 1-1.5 घंटे का, बस 1-1.5 घंटे में बहुत कथाएं हो जाएगी, पर एकदम मौन व्रत।
बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भैरवनाथ भगवान की जय। नागराज महाराज की जय। सुरखंडा मैया की जय। गुरु चौरंगनाथ भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए हरि कथा प्रेमी माता, वृतांत उस समय का है। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी से प्रश्न किया, हे ऋषि, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरि कथा प्रेमी, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक ऋषि से सूत जी से शौनक ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे ऋषि श्रेष्ठ सूत जी, अज्ञान ध्वंद विध्वंस कोटि सूर्या समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान ध्वंद विध्वंस। बोले महाराज, पहले प्रश्न को सुनो। क्या सुंदर प्रश्न किया, बहुत सुंदर प्रश्न करे कि महाराज, संसार का जो अंधकार है, रात्रि का जो अंधकार है, तो रात्रि के अंधकार को दूर करती है प्रातः काल सूर्य की किरणें। लेकिन हृदय पटल पर जो अंधकार है, उसको तो सूर्य की किरणें दूर नहीं कर सकती। मतलब रात होने न तो रात में कुछ दिखे नहीं, अंधकार हो जाता। तो रात्रि के अंधकार, रात्रि को अंधकार दूर, प्रातःकाल सूर्य की किरणें, सूर्य के उदय होने पर अंधकार दूर हो जाता है। मतलब रात्रि का अंधकार मिट जाता है और दिखने लगता है। तो एक अंधकार तो रात्रि का है। हरि ओम। तो एक अंधकार तो रात्रि का है, जिस रात्रि के अंधकार को सूर्य देव प्रातः होते ही दूर कर लेते। लेकिन अगर माताओं जो बल यवित्र अंधकार देखते हुए काम, क्रोध, माया, मोह, लोभ, जिसके अंदर ये 6 चोर आत्मा को ढके हुए हैं, और इन 6 चोरों ने इसके अंदर जो आत्मा प्रकाश देने वाली थी उसके ऊपर ये लिपट गए। हृदय रूपी हृदय में अंधकार हो गया, ज्ञान से शून्य हो गए। तो इस अंधकार को, हृदय पटल के अंधकार को दूर कौन करेगा? इसलिए महाराज शौनक ऋषियों ने पूछा, बोले गुरुदेव आप कृपा करके हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें कि हम जानते हैं भक्ति ज्ञान विरागतो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासस्य विवेको वर्धते महान माया मोह निरासस्य वैष्णवे
क्रियते कथम। आप अपने ज्ञान की एक किरण, क्या ज्ञान की एक किरण हमारे हृदय पटल पर डालें तो हमारा जो हृदय है क्या भक्ति ज्ञान और विवेक से जो सोना पड़ा हुआ है, जिसमें तेरा और मेरा है, छोटी छोटी बातों से लड़ना, राग और द्वेष सब मिट जाएगा अगर आप कृपा करें और एक ज्ञान की किरण हमारे हृदय में डालें। तो सूत जी ने शौनक ऋषियों से कहा, हे ऋषियों आप बताओ आप क्या चाहते हैं। सूत जी ने पूछा कि ऋषियों मैं समझा नहीं, तुम क्या चाहते हो? कुछ कथा सुनना चाहते हो या कोई तीर्थ व्रत की कुछ बातें करना चाहते हो, सत्संग चाहते हो? तब शौनक ऋषियों ने कहा कि हे ऋषि सूत जी हम जानते हैं क्या कि यह घोरे कल्यो प्रायो जीवश्चाक्षुरतांगता क्लेशक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणः। इस कलयुग, इस घोर कलयुग में, क्या बोला, इस घोर कलिकाल में आत्मा मनुष्य इतना अविवेकी होता जा रहा है कि अपने माता और पिता को भूल रहा है, अपनी जो मूल संस्कृति है उस संस्कृति से मुंह मोड़ रहा है, पूर्वजों के बताए हुए मार्ग पर नहीं जा रहा है। इसलिए हम ये चाहते हैं, हम जानते हैं कि आपके पास इतना ज्ञान है, हम जानते हैं, शौनक ऋषियों ने कहा आपके पास इतना ज्ञान है कि चिंतामणिर्लोक सुखम, कि चिंतामणि अगर किसी के पास हो और जैसा चिंतन करे तो वैसे ही फल मिलेगा। श्रद्रोहो स्वर्ग संपदम, ज्यादा से ज्यादा चिंतामणि स्वर्ग की संपदाओं को दे सकती है। प्रियच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। लेकिन महाराज आपने जो अपने पिता श्री रोम हर्षण से जो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की है, हम उसको आपके श्रीमुख से सुनना चाहते हैं। हम आपके मुख से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनना चाहते हैं। और हरि कथा प्रेमी माताओं, जिसको या माताओं दुख किस घर में नहीं है, ऐसा कौन सा घर है नहीं है, कौन सा घर है जिसमें किसी की मौत न हुई हो, जिस घर के पितृ तड़पते हैं। और हरि कथा प्रेमियों, ऐसा जिस घर में पितरों का दोष है, वहां के लोग अगर नियमित रूप से श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करते हैं तो ये एक ऐसा करंट है कि जब हम भागवत की कथा सुनते हैं, सुनेंगे हम और उद्धार होगा पितरों का। आप बोले ऐसा कैसे होता है? इसलिए होता है कि उन पितरों का हमसे, कि जब हमारा शरीर, प्यारी बहनों थोड़ा ध्यान से सुनना, कि जब ये शरीर हमारा अपना शरीर अपना शरीर ही अपना नहीं है तो अपना बेटा कहां से हो गया, पति कहां से हो गए, पत्नी कहां से हो गई? भाई पति और पत्नी का संबंध तो शरीर से ही तो है, बच्चों का संबंध भी तो शरीर से ही है, शरीर से ही तो बच्चे पैदा हुए हैं। तो जब अपना जो भगवान को नाम माला हम रात दिन जपने लगे, वो अपनों जो संकीर्तन हम करिए,
वो अपनो, जो अपना हाथ से दान पुण्य करी वो अपनो, और जो सिंदूर को रखी कुटियारा पर खूब घेड़ी मारी, वो जो मतलब कुछ मन की थी ना देखे हमारी कुछ कुछ बुढ़ड़ी माताओं जब ही मारी तो या भगार करते को ताल लायो पितृ मोड़ ताल देना बाल बतान मुक्ति ही सुरद्रोह सुख संपदा। अपना केवल भगवान का नाम, अपना केवल जप और तप और तीर्थ और पुण्य आदि कर्म है। बाद बाकी संसार में की वस्तु झूठी है, इसमें कभी लोभ नहीं करना चाहिए। फिर सूत जी से प्रश्न किया सनकादिक ऋषि ने कि गुरुजी एक कृपा करा, बोला आप बोल क्या, बोला हम श्रीमद् भागवत सुने कि श्रीमद् भागवत की बहुत बड़ी बड़ी कथा, बहुत बड़ी कथा कन्नी कथा ही हमने सुना हो तो कथा। और किसने ये कथा सबसे पहले सुनी? प्रश्न क्या कि सबसे पहले भागवत जी की कथा किसने सुनाई? भागवत जी की कथा सबसे पहले किसने सुनाई? तो माताओं सबसे पहले भगवान नारायण का मुख से निकली श्रीमद् भागवत। भगवान विष्णु का श्री मुख से निकली चतुर श्लोक की भागवत, 4 श्लोक थे भागवत का, वो ब्रह्मा जी ने सुना। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने भागवत को नारायण के मुख से निकला और ब्रह्मा जी ने सुना। अब ब्रह्मा जी ने फिर ये भागवत अपने पुत्र शनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार जी को सुनाई। और सूत जी कहते हैं कि फिर सनत कुमारों ने इस कथा को नारद जी को सुनाया। बद्रीनाथ जी में बोले अच्छा, और नारद जी ने भक्ति को सुनाया। नारद जी ने हरिद्वार में ऋषियों को सुनाई जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य खड़े उठे। और फिर उसके बाद ये कथा श्रीमद् भागवत की कथा गोकर्ण जी ने सुनाई और धुंधकारी की मुक्ति हुई। और फिर उसके बाद मृत्यु लोक में आई। फिर व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाई और सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई और परीक्षित की मुक्ति हो गई। तो हो गई कथा पूरी, बोलो हो गई, और क्या बचा? बोलो वही कि भागवत की कथा पूरी, बोलो हाँ महाराज हो गई, और कथा पूरी हो गई, बोल यही तो अच्छा भागवत और क्या? बोला अच्छा। बोला नहीं नहीं गुरुजी महाराज ऐसा नहीं, आप तो विस्तार पूर्वक हमको भागवत जी की कथा सुनाई। नारद जी ने माताओं थोड़ा सा ध्यान पूर्वक श्रवण करा। सौनक ऋषियों ने कितना घुमा घुमा करके इस प्रसंग को पूरा किया कि नारद जी को श्रीमद् भागवत कथा सुनने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या जरूरत है नारद जी से भागवत कथा श्रवण करने की? क्यों सुनी? तो प्यारी बहनों, हरि कथा प्रेमी, वृतांत उस समय का है। एक बार ना माताओं में थोड़ा हिंदी में बोलो, थोड़ा गढ़वाली में बोलो ताकि तुम्हारा चित्त भंग नहीं हो, परंतु एकाग्र चित्त मैं कोशिश करूंगा कि जितनी भागवत की ज्यादा से ज्यादा कथा में आप लोगों तक श्रवण कराई सकते। अब फिर वे का बात तुम का थोड़े अपमान ला दे रहा है, तभी तुम भी से नहीं करोगे। पहली कथा से माताओं थोड़ा पंकज जी इसको कम कर दीजिए। पहली कथा है हरि कथा प्रेमी माताओं। क्या कथा है वो कि नारद जी एक बार ये मृत्यु लोक में आए। नारद जी ने मन में विचार करी कि शायद मृत्यु लोक बहुत उत्तम लोक, उत्तम लोक समझे नारद जी। तो नारद जी ने उत्तम लोक क्यों समझा? वो है सबसे उत्तम लोक यही मृत्यु लोक है। क्यों? क्योंकि यहाँ सत्संग होता है, और जो जहां सत्संग होता है वो सबसे सर्वोत्तम लोक होता है। जहां सत्संग होता है वो उत्तम लोक है। इसलिए हनुमान जी को जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने लंका में विजय प्राप्त कर ली, रावण का वध कर दिया, और राम जी ने
हनुमंत जी को कहा, हनुमान जी को कि हे हनुमान, तुम मेरे साकेतपुर को चले जाओ, मैं तुम्हें अपना एक दिव्य धाम देता हूँ, साकेतपुर देता हूँ। तो हनुमान जी ने कहा, महाराज क्या है उस साकेतपुर में? बोले वहां क्या नहीं है, ये पूछो कि वहां क्या नहीं है। क्या है नहीं, वहां क्या नहीं है? सब कुछ है उसमें, सुख सुविधा, अप्सराएं, सब कुछ है। ठीक है महाराज। तो नारद हनुमान जी ने बोला प्रभु श्री राम को कि प्रभु आपके साकेतपुर में सत्संग होता है? बोले सत्संग नहीं होता है और सब कुछ होता है। तो बोले मुझे वहां नहीं जाना है जहां आपका सत्संग नहीं होता है, जहां आपकी कथा सुनने को नहीं मिलती है, तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। इसलिए हनुमान जी आज भी हमारे, हनुमान जी 7 जीव चिरंजीव हैं, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, कृपाचार्य, परशुराम, विभीषण, व्यास और हनुमान जी सप्तते चिरंजीव, ये 7 जीव चिरंजीव हैं। तो सज्जनों, माताओं, तो कथाएं उत्तम है, सत्संग उत्तम है, और सत्संग होता है इस मृत्यु लोक में। तो जब नारद जी ने विचार किया कि ये मृत्यु लोक सबसे उत्तम लोक है और यहाँ पर मैं सत्संग सुनूंगा, तो नारद जी इस उत्तम लोक समझ करके घूमने के लिए पृथ्वी पर आए। तो सबसे पहले सज्जनों, माताओं, नारद जी तीर्थ स्थानों में गए। अब तीर्थ स्थानों में नारद जी ने क्या देखा कि कहीं कोई तीर्थ स्थानों में सबसे ज्यादा झूठ बोला जा रहा है, सबसे ज्यादा महंगाई और सबसे ज्यादा लूट खसूट तीर्थ स्थानों में हो रही है। नारद जी का मन कुछ खराब हुआ। उसके बाद नारद जी घर गृहस्थी को देखने के लिए गए। घर गृहस्थी में नारद जी ने क्या देखा कि बच्चे बड़े होने के बाद में, नारद जी के देखे गृहस्थी में कि बच्चा बड़ा जब हो जाता थी, अपना माँ जी और पिताजी ने जुद देना कराया। माता पिता की सेवा तो करता नहीं, लेकिन पति और पत्नी से माता पिता से अलग देना करे। जिनको द्विलाड़क नहीं कि बोलता अलो एक खड़े तुरा कपड़े दगड़े एक। अब हरि कथा प्रेम माताओं, अब सीधा यखन घिया कोटी बिठन, अब सीधा बद्रीनाथ जी जोला। अब बद्रीनाथ जी को ध्यान करा, यूं समझे कि हम बद्रीनाथ जी में बैठे हैं। जब नारद जी बैठे और नारद जी बैठ गए बद्रीनाथ जी में, एक पत्थर पर याद आ रहा है कि हे भगवान क्या होगा इस संसार का, मृत्यु लोक का। गाय की सेवा तब तक करते हैं जब तक दूध देती, फिर उसको डंडा मार करके और भगा देते हैं। जानवर की सेवा तब तक करते हैं जब तक वो अपने काम का है, उसके बाद तो स्वार्थी संसार क्या होगा। हरि कथा प्रेम में मन ही मन में नारद जी ऐसा सोच ही रहे थे कि इतने में ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं, शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों कुमार आए, नारद जी के सामने खड़े हो गए। 4 ऋषि आया। अच्छा, वो ऋषि सनक, सनंदन, सनात जो सनकादि ऋषि हैं, उनकी क्या विशेषता है, पहले उनका परिचय सुनो। वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। जब ब्रह्मा जी ने उनकी रचना की तो वो केवल 5 वर्ष के बच्चों के बराबर दर्शन देते हैं बद्रीनाथ जी में। अगर कोई सच्ची भावना से जाता है तो 5 वर्षों के बच्चे जितने बड़े होते हैं, बस वो न बूढ़े होते हैं न जवान होते हैं, केवल 5 वर्ष के बच्चों के बराबर सदैव बने हुए हैं वो बच्चे। अब उन बच्चों ने जैसे ही नारद जी को देखा तो सामने खड़े हो गए और कहने लगे क्या, कुमारो वाच कुमारा उचु, उच्चु माने कहने लगे वो कुमार, 4 बच्चे 5-5 वर्ष की उम्र के। कथम ब्रह्मा नदीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चा गमन तव। महाराज, नारद जी, भैया राधे राधे, नारायण नारायण। नारद जी ने आंखें खोली कि ये कौन आए।
नारद जी ने देखा सामने तो शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों में से। नारद जी ने हाथ जोड़े तो ऋषियों ने पूछा, नारद जी बताओ आप क्यों दुखी हैं? आप ऐसा लगते हैं जैसा किसी सेठ जी का सारा सोना चांदी कोई चोर चुरा करके ले गए हो और सारों कोठार खाली करीली बोलो। आपके मुख में उदासी शोभा नहीं देती है, क्या हो गया? तब नारद जी ने अपनी व्यथा सुनाई माताओं कि हे ऋषियों, अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वो तमामिति पुष्करंच पर्यागंच काशी गोदावरी तथा अहम तो पृथ्वी में आता, मैं पृथ्वी पर गया। नारद जी बतौना मैं पृथ्वी पर गई। और पृथ्वी पर कहा गए? पुष्करंच प्रयागंच काशी गोदावरी तथा पुष्कर जी में गया, काशी जी में गया, गोदावरी में गया, हरिद्वार में गया, कुरुक्षेत्र में गया। एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाणा इतस्ततः, सारे तीर्थों में मैंने भ्रमण किया। और जब मैं तीर्थों पर भ्रमण किया वहां क्या देखा? तीर्थों पर नारद जी ने कि तीर्थों पर मैं क्या देखी? सत्यम नास्ति ही तपा शोचम दयाता नव न विद्यते उदरम वर्णो जीवा बराह का कूट भाषण। सत्यम नास्ति, सत्य नहीं बोलते। तपह सोचम, पवित्र नहीं रहते हैं, भजन नहीं करते हैं, केवल अपने पेट पालने के लिए, उदर पूर्ति के लिए त्रिपुण्य लगा करके तीर्थों में घूमते हैं कि कौन ठगने के लिए मिलेगा, कौन आज आएगा और किसको हम ठगेंगे। ये पंडु का हाल बताई नारद जी ने बताया कि बस उनकी ये दृष्टि रहती है कि कौन आएगा और कौन बलि का बकरा बनेगा और किसको हम आज ढंग से बोलेंगे। और फिर वो क्या, मैं गृहस्थी में गया, तरुणी प्रभुता के है साल का बुद्धिदायक। घर की मालकिन बच्चे के विवाह के बाद में माता और पिता की खाट या तो छानी फुड़ी या तो बबरा फुड़ी, बुढ़िया और बुढ़ी या तो छानी लाना और कि तो हेटा बुढ़ा लाना। त्यों की बात सुनना तो इतनी राजी नहीं, सेवा तो दूर की बात। बस सनकादिक ऋषि ने बोली बस इसी बात से तुम दुखी हो गए नारद।